आप चाहते हैं कि हम लोग आपके चारों क्वेश्चन कमेटी स्पीकर साहब को मुबारक मैं नहीं करता हूँ। नहीं, बात यह है कि 4 दिन करे या न करे, 6 महीने। देखिए मैंने ये तो ख्वाहिशात के ऊपर तो मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं हूँ कि लोगों की ख्वाहिशात पूरी करता रहूँ। साहब को फोन आया सेक्रेटरी की तरफ से कि आपने अल्लाह के खातिर नहीं, मुझे पता है वहां पे जो प्रोटोकॉल अफसर है वो रो रहा है। कौन होता है कि एक बंदा रिटायर होता है, उसके साथ 5 बंदे भी होती है और उसके पास एक वीगो गाड़ी भी होती है। आपके साथ कभी भी बहस नहीं करना चाहता। मैं बहस नहीं कर रहा हूं। आप मुझे बोलते हो कि बार बात करेंगे, बार बात करेंगे। इसको आप कमेटी पे रेफर कर दे, मत करें। पाकिस्तान के साथ हम और आप बैठ कमेटी पर क्यों इतना जोर है गाजान? कमेटी है क्या चीज जिससे सवाल है 125 का कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का तबादला करते हैं, नीज़ मज़कूरा अफसरों की तादाद कम हो तो दीगर कैटेगरी से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का तबादला करते हैं। अगर जवाब असबाद में है तो मज़कूरा बाला तमाम तबादला शुदा अफसरान के नाम दिए। ये मुझे नाम दिए गए हैं, ज़रा सुने, 19 नाम दिए हैं जी। ठीक है जनाब स्पीकर जी बिल्कुल। ये तहसीलदार ग्रेड के हैं, तहसीलदार ग्रेड के, बिल्कुल। और इसको एक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज दिए गए, यानी 2 चार्ज दिए गए। जी जी बिल्कुल। हमारा कानून क्या कहते हैं जनाब स्पीकर कि हम असिस्टेंट कमिश्नर को एक्टिंग चार्ज कब तक, उसकी टाइम लिमिट कितनी होती है? मैं ये गुजारिश ओके, मिनिस्टर कंसर्न प्लीज। सर मजबूरी ये है कि ये मजबूरी है हमारी कि इन्हीं जो तहसीलदार है 16 वाले, इनको वो चार्ज दिया जा रहा है मजबूरी के तहत। अभी जो इंशाल्लाह ये आ रहे हैं जो नए लड़के इंशाल्लाह शॉर्टेज की वजह से। जी हाँ। बलूचिस्तान हाउस, इस्लामाबाद और कराची लॉजेस के कुल कितने मुलाजमीन मैंने पूछा है जनाब स्पीकर। इसमें अगेन मैं फिर आता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम कुछ और करते हैं, जवाब कुछ और मिलते हैं। आप कमेटी की तरफ छोड़ते नहीं हैं कि हम उसको कमेटी में डिस्कस करें, तो हम दरमियान में ही रह जाते हैं। हम अपोजिशन वाले हम सोच रहे होते हैं कि अब करें क्या। यहाँ पर गवादर का मुझे दिया गया है। अच्छा, बलूचिस्तान हाउस और कराची हाउस के हवाले से रिपोर्ट SNJD से हमने मंगवाई थी, वो आ चुकी है, उसको हम टेबल कर चुके हैं और उसको हमने आपके लिए टाइम दिया है कि आप उसको स्टडी करें, पढ़ें। 9 तारीख को दोबारा इन हाउसेस के मुतालिक जो SNJD की रिपोर्ट है आपकी स्टडी करने के बाद डिस्कस करेंगे। वो जमरक साहब ने मेरे ख्याल से की है बात। जमरक खान साहब ये जब 9 तारीख को 9 तारीख को ये उससे अलग है, ये क्वेश्चन उससे अलग है। आप जरा अच्छा। सुन ले। अच्छा जनाब स्पीकर, इसका थोड़ा रेट इसके अंदर नहीं लिखे हैं उन्होंने? रेट्स लिखे हैं सर। ओके जी जी। मेरा क्वेश्चन अलग है, जमरक साहब का जो है वो आपने डेट दे दी है, वो उसी दिन टेबल होगा। गुजारिश मेरी ये है कि ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इस्लामाबाद का, जो जितनी भी लिस्ट ऑफ उसके हैं दिए हुए हैं, ये आप देख लें जनाब स्पीकर। यहाँ से सीरियल 1 से स्टार्ट होता है जी, और फिर आप आके 135 पे ख़त्म होते हैं। ठीक है जनाब स्पीकर, इसमें मिनॉरिटीज़ का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, ख़वातीन का कोई जिक्र नहीं है जो उन लोगों का कोटा होता है। अच्छा, यहाँ पर आप इसको देखें जनाब स्पीकर, ये तकरीबन आज़ाद कश्मीर, ये आप देख लें। और वहाँ पे मैंने सवाल भी यही किया कि आप लोकल डोमिसाइल वगैरह इसके साथ अटैच किया जाए ताकि हम देख लें कि आज़ाद कश्मीर वाले किधर से आ रहे हैं। बात हो रही है बलूचिस्तान हाउस की, और लोग यहाँ पे भर्ती किए गए एबटाबाद सीरियल नंबर 20, यहाँ पे देख लें सर आप। फिर सीरियल नंबर यहाँ पर आज़ाद कश्मीर 23। नहीं बहुत सारे हैं। जरा सुनिए सर, जरा सुनिए सर, मुझे लोकल डोमिसाइल आप दे दें, अगर वो बलूचिस्तान की वाकई है तो उसका हक नहीं, बलूचिस्तान के नहीं है, वो तो KPK की भी है, हज़ारा की भी है। तो उसको आपने डेपुटेशन पे लेकर आए नहीं, वहां पर मेरे ख्याल में बलूचिस्तान उसके मेरे ख्याल पे नहीं है ना, ये रिलैक्सेशन दिए वहां पर। मेरे ख्याल पे नहीं जाए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ। एक मिनिस्टर कंसर्न प्लीज। साईं गुजारिश ये है, 1000 रुपए में वहां इस्लामाबाद में किसका गुजारा हो सकता है? बिल्कुल, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये छोटे मुलाजिम वहीं के लोकल होने चाहिए। तकरीबन कोशिश की जाए कि इस्लामाबाद के, नहीं तो जो वहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पर बलूचिस्तान के लोग होने चाहिए, मगर नहीं है वहाँ पर।
तो यहाँ से 4th क्लास का सर 45,000 रुपए में आप सोचे इस्लाम आबाद में कैसे गुजारा होगा ये, और हमारे लोग ड्यूटी भी नहीं करते हैं सर। जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, जाबिर साहब 2 मिनट, जाबिर साहब 5 यहाँ पे मुलाजिमीन बलूचिस्तान हाउस में काम करते हैं। मुझे यहाँ पर सरदार साहब हमारे मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सरदार साहब 135 कभी आपने बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में देखे? नहीं है ना? क्या तो नहीं? बात तो क्या नहीं आ जाती है। क्या नहीं है? मैं इस यहाँ पे जो ड्राइवर्स हजरात हैं, यहाँ पे जो माली हजरात हैं, यहाँ पे जो जितने भी आपके कुक्स है, यहाँ पे जितने आपके रनर्स है, जो ये 135 मुलाजमीन इस्लामाबाद हाउस में नहीं है, इस टाइम मुझे पता है वहाँ पे जो प्रोटोकॉल अफसर है वो रो रहा है कि मुझे कह रहा था कि आगा साहब आप असेंबली के फ्लोर पे ये बात की, मेरे पास एक माली है, यानी वो सीएम उसको भी देख रहा है, सीएम हाउस के वहाँ पे इस्लामाबाद को भी देख रहा है, स्पीकर हाउस को भी देख रहा है, गवर्नर हाउस को भी देख रहे हैं, और हमारे जो आप यकीन करें आप उधर चले जाए वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ पर, यानी उसके जो प्लांट्स वगैरह हैं वो इस तरह हुए। जनाब स्पीकर अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके साथ उसकी पिक्चर्स शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 आप कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद हाउस बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद के लिए भर्ती हुए और नौकरी कहीं और कर रहे हैं? अच्छा, वो कहाँ कर रहे हैं वो भी आपको भी पता है, खामखा में मुझे भी पता है, ऑनरेबल मेंबर्स को भी पता है। अगर जिधर जिधर फॉर एग्जांपल एक सेक्रेटरी है वो रिटायर हो चुका है, वो क्या तुक बनता है कि उसके पास गाड़ी भी है और उसके पास ये बंदे भी हैं? मुझे बताएं। देखिए जनाब स्पीकर इस तरह ना करें, मैंने आपको बारहा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, एक मिनट इस पार्लियामान में आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको कमेटी में भेजें। आप कब तक SNGD को बचाते रहेंगे? आप इसको चेयर करें। मैं सबको दावत देता हूं, यहाँ पर ऑनरेबल गवर्नमेंट के जो लोग हैं ये सबका कंसर्न है, वहां पे ना गाड़ी मिलती है, वहां पे ना माली मिलता है, आप चाय मंगवाए ना आपको कुक मिलता है, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। लोगों ने वहां के जितने भी सर्वेंट से 135 लोगों ने अपने आप के साथ अटैच किए। अगर अटैच होंगे तो इन्हीं मेंबरान के साथ होंगे। कौन होते हैं कि एक बंदा रिटायर होता है उसके साथ 5 बंदे भी होते हैं और उसके पास एक वीगो गाड़ी भी होती है। ओके, मिनिस्टर साहब तो नया है मेरे लिए, मैं आपके साथ कभी भी बहस नहीं करना चाहता। मैं बहस नहीं कर रहा हूं। आप मुझे बोलते हो कि बार बात करेंगे, बार बात करेंगे, ये जिना रोड नहीं है, बहस नहीं कर ये रहा जिना रोड नहीं है, मजीद साहब एड्रेस करें मुझे, एड्रेस मैं आपके साथ क्या बात करूंगा? जी जी जी, मैं अभी हम पी रहे थे, ये मैं कोई SNGD का मिनिस्टर है, ये नहीं कहेगा तो हम पिएंगे? कोई झूठ नहीं, नहीं SNGD का मिनिस्टर है जनाब स्पीकर, ये नहीं कहेगा तो मैं हमारे मलक नहीं बातें पिएंगे या मैं जान पिएंगे? ना करे सर, मैं आपसे गलत आया हूँ सर। आपको प्रोटोकॉल तो देंगे, आप तो मिनिस्टर हैं। कोई प्रोटोकॉल मैं नहीं लेता। आप 135 बंदे खड़ा करके वहां पे खड़ा कर ले, हम आते हैं कमेटी बनाते हैं, हमारा सरबरा वहां का कमेटी का सरदार अब्दुर्रहमान केतरान को बनाए, गेला साहब को बनाए, किसी और को बनाए। मिनिस्टर साहब आप 135 मिनिस्टर साहब हाजिर कर ले। आप आ जाए, काबिल इज्जत है, जब आप दिल करें इंशाल्लाह हाजिर। अपना मजीद साहब जनाब आप आ जाए, इसको आप कमेटी पे रेफर कर दे, मत करें पाकिस्तान के साथ। आप बैठे, क्या अल्लाह खैर दे दे। बस कमेटी पर क्यों इतना जोर है गाजान? कमेटी है क्या चीज जिससे बादिनी साहब तशरीफ रखे, एक मिनट कोई अंग्रेजी को डिस्कस करेंगे। बादिनी साहब आप जरा जी सर तवज्जो फरमाइए। जी आगा साहब के सवाल सारे वैलिड क्वेश्चंस है, बिल्कुल। इसमें आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान हाउस के मुलाजिमीन बलूचिस्तान हाउस में नौकरी नहीं करते सर। वो सुने जी, बलूचिस्तान हाउस की गाड़ियां हैं जो बलूचिस्तान हाउस के नाम पे अलॉटेड है, वो तकरीबन कहीं और कहीं सर्व कर रही है। तो इस इशू को भी आपने नेक्स्ट डे सेशन तक आपने इस इशू को रिजॉल्व करना है, मत करें वरना बसूरत दिगर ये उसके साथ अभी अकेले नहीं कर सकते ना इसको। ये मत करें, ये दूसरा सवाल है, आप इसको नहीं कर रहे। सुने ना, ये 135 बंदे आप हाजिर कर ले जनाब स्पीकर, जो आप बोलते हैं ये वो गाड़ियां हैं जनाब स्पीकर, थोड़ा सा तसल्ली से आप सुन ले। आगा साहब सुने एक मिनट, आगा साहब सुने, आपके क्वेश्चन चूंकि SNGD से रिलेटेड है सारे, मैंने आपको यही कहता ये नामुनासिब होगा कि एक क्वेश्चन जाएगा और एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इसलिए
آپ کے جتنے بھی کوشچن ہے SNJD سے ریلیٹڈ ان پہ آپ منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں. کیا بیٹھوں؟ 9 تاریخ کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ 9 تاریخ کو اسپیکر صاحب جناب روڈ تو نہیں میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں. مجھے اللہ پاک نے سب گاڑیاں بنگلیاں سب کچھ اللہ نے دی ہے. وہ منسٹر ہے, وہ منسٹر ہے, آپ بولتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ جائیں. زبرک صاحب کو سننے میں فائنل نہیں آپ بیٹھے نا, آپ MP ہے, وہ منسٹر آپ کے ساتھ میں بیٹھوں. مجھے بتائیں میں کیا بیٹھوں, بتائیں جی. 135 بندے آپ خود کہہ رہے کہ ویلڈ پوائنٹ ہے, بول رہے ظفر آغا, آپ خود کہہ رہے. پھر وہ یہ انشور کرا رہا ہے کہ آپ کے خدشات کو وہ دور کرے گا. وہ منسٹر ہاؤس میں آپ آ جائیں, کمیٹی میں آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں. میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں. نیکسٹ آپ بات کریں. نہیں بیٹھ تشریف نہیں یار, آپ پشتوں میں بات کریں. تشریف رکھیں, آپ کو فائن ہوگا کم سے کم. تشریف رکھیں آپ. دیکھیں سارے آپ بیٹھے, یہ آپ کا کوشچن نہیں, آپ بیٹھے کرنے تو. منسٹر صاحب آپ بیٹھ جائیں, آپ کو اللہ کی قسم کچھ نہیں پتا ہے, خواہ مخواہ مجھ سے قسمیں نہیں اٹھ رہے. دیکھیں ہو سکتا ہے ترین صاحب آپ بیٹھے تشریف رکھیں. آغا صاحب ہو سکتا ہے کہ منسٹر صاحب کو چونکہ نیا ہے ان کو نہ پتا ہو, آپ اس کو بھی اس کے ساتھ. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے ویلڈ پوائنٹ ہے, میں کہتا ہوں ابھی آپ نے کہا ظفر آغا نے جو سوال اٹھائے وہ ٹھیک ہے, بالکل. پھر آپ کہتے ہیں یہ نیا ہے وہ پرانا ہے. میں کمیٹی میں نئے اور پرانے کو سب بٹھانا چاہتا ہوں. نہیں آپ نے سردار صاحب آ جائے, میں سردار صاحب ہمارے محترم میں وہ بیٹھ جائے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ محترم میں آپ بیٹھ جائے, کمیٹی میں اس کو لائے, اس کو چیئر کرتے ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ پانی کا پانی نکل آ جائے گا. اس میں کیا پرابلم ہے؟ ریٹائرڈ سیکرٹری نے 4 بندے رکھے ہیں جناب اسپیکر. سنیں تو صحیح, سنیں وہ تشریف رکھے. وہ ان لوگ مجید صاحب آپ تشریف رکھیں پلیز, اپنی باری کا انتظار کریں. 1 منٹ. آغا صاحب اس میں کیا ابہام ہے کہ آج کے بجائے اگر پرسوں یہ کمیٹی کے پاس چلا جائے؟ اسلام آباد کا میں نے کہا آج کے بجائے, میرے سوال ہی آپ اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. آپ کو میں کبھی وزٹ کرواؤں پنجاب ہاؤس, آپ حیران ہو جائیں گے جناب اسپیکر. آپ اس کی صفائی دیکھ لیں, اس کی ستھرائی دیکھ لیں. یہ آپ ایک بلب جب آپ لگاتے ہیں, ایک بلب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو CNW کو لیٹر لکھنا پڑتا ہے. وہاں کے بندے سارے شارٹ ہیں, وہ ایکس سیکٹریز وغیرہ کے ساتھ ہیں. خدا کو مانے جناب اسپیکر, اس کو آپ کا کوئی انگریزی نہیں ہے اس میں. میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں. سیکٹری صاحب, ایڈیشنل سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو بھی بلا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکٹری نہیں, ہمارا بھائی ہے. سیکٹری صاحب نہ آئے, ہمارا بھائی ہے. ایڈیشنل سیکٹری صاحب آ جائے, محترم منسٹر صاحب آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 4 کوشچن ہیں, چاروں SNJD سے ریلیٹڈ ہے, اور ایک کمیٹی کے پاس جائے گا اور ایک نہیں جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چاروں کوشچن کمیٹی میں جائے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم واک آؤٹ کر لیں. آؤ تو آپ اختیار ہے, آپ نہیں آپ چاہتے نہیں, آپ کا اختیار ہے. وہ اگر آپ اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, وہ تو پھر آپ گورنمنٹ کی طرف سے لوگ آپ بھیجیں گے کہ یار ہم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. سردار صاحب کو سنتے ہیں. سردار صاحب جی, سردار صاحب آج ہے 5 تاریخ نا آغا صاحب, 4 دن رہ گئے. 9 تاریخ تک آپ رولنگ دے دیں. کنسرن منسٹر اور کنسرن سیکٹری SNJD بیٹھ جائیں, ساری تفصیلات آغا صاحب کے ساتھ طے کر لیں. اگر نہیں کر سکے 9 تاریخ کو ہماری بھی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ پھر کمیٹی کے حوالے کرے. کمیٹی کے سامنے سیکٹری بھی پیش ہو. آپ کی رولنگ آ گئی ہے نا اس میں کہ میں نے پہلے کوشچن پہ کہہ دیا نہیں مانے گا, میں پابند نہیں ہوں. زید مت پکڑو, خدا کا گزارش سنیں. صاحب کو فون آیا ہے سیکٹری کی طرف سے کہ آپ نے اللہ کے خاطر نہیں الزام تراشی نہیں کرے. سر آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس. ایک منٹ سردار صاحب 1 منٹ. اب چونکہ دیکھ مجھے فون آیا, میں بڑا رکھنا ہے. سردار صاحب 1 منٹ مائک جو کہ میرے پاس فون آیا, مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس فون کی ایکسپلینیشن یہ ایکسپلین کیا جائے کہ فون آیا, یہ ہے, یہ غلط ہے, یہ ہاؤس کے کسٹوڈین پر میری آپ سن لیں. نہیں بات یہ ہے کہ 4 دن کریں یا نہ کریں, 6 مہینے. دیکھیں میں نے یہ کہا سر میری بات سنیں. آپ نے بھی کہا, میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایکس سیکٹری, چیف سیکٹری, IG فلانا جن کے گھر اسلام آباد, آغا صاحب سن تو لیں, آغا صاحب سن, جن کے گھر اسلام آباد میں ہیں, بلوچستان ہاؤس کے
مالی بھی ادھر کام کر رہے ہیں, بیرے بھی ادھر کام کر رہے ہیں, کک بھی ادھر کام کر رہے ہیں, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں. باقی یہ ایکسپلین کر دیں کہ جی کسی کا ٹیلی فون, آپ ایک ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں,